Hello students, as you know very well that I already explained you chapter 5, that is the fundamental unit of life. In today's class I am going to start new chapter, that is chapter 6 tissues, in which I will give you introduction portion of this chapter and also explain you about types of tissues. Okay? बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने होते हैं, देन योर आंसर विल बी सेल से बने होते हैं, है ना। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। अब देखो, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वन सेल से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो, एक्सक्रीशन का हो, रेस्पिरेशन का हो, ये सारे प्रोसेसेस कौन करेगा, सिंगल सेल परफॉर्म करता है। ठीक है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होंगे उनको कौन करेगा, इनके सिंगल सेल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या होगा बच्चों, दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होंगे, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए, लाइफ प्रोसेसेस अगेन बता रही हूँ बेटा, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। ठीक है, जिंदा रहने के लिए जितने भी प्रोसेसेस चलते हैं बॉडी के अंदर, उन्हें हम क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेसेस। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, उन्हें करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो हम मूव कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल के जा पाते हैं, दौड़ पाते हैं, या आप डांस कर पाते हो, या आप इधर उधर कूद पाते हो, जंप कर पाते हो। ठीक है, मसल सेल्स की वजह से ये सारी चीजें बच्चों आप कर पाते हो। क्यों? क्योंकि जो मसल सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, सिकुड़ना, और रिलैक्स का मीनिंग क्या होता है, फैलना। देखो यहाँ पे मैंने मसल्स शो किए हैं। ठीक है, तो बॉडी में जितने भी मसल्स प्रेजेंट होंगे, बॉडी में जितना भी मसल्स पोर्शन प्रेजेंट होता है, वो किससे बनते हैं, मसल सेल्स से बनते हैं। ठीक है, और ये मसल सेल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, तब जाके कोई भी ह्यूमन बीइंग या जितने भी एनिमल्स हैं, उनमें जितने मसल सेल्स होंगे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं, तब जाके ह्यूमन बीइंग और यू कैन से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं वो मूव कर पाते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। क्लियर। तो दैट्स वाई बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो मसल सेल्स हैं, इन्हीं के वजह से मूवमेंट हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नर्व सेल्स। नर्व सेल्स का काम क्या है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है, नर्व सेल्स। जो नर्व सेल्स हैं, इनका काम होता है बच्चों कि जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह जाती है, और यू कैन से अगर हमें मैसेज सेंड करना होता है हमारे बॉडी में, फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन, और ब्रेन से कंप्लीट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, ये काम कौन करता है, नर्व सेल्स। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर आपकी मम्मा ने गर्म दूध आपको दिया है, ठीक है, और गर्म दूध का ग्लास आपने जैसे ही छुआ, तो आप क्या करते हो, तुरंत हाथ को पीछे करते हो ना बेटे। तो ये जो आपने हाथ पीछे किया, तो ये जो मैसेज है सबसे पहले कि आपने गर्म किसी ऑब्जेक्ट को छुआ है, वो कहाँ गया होगा, आपके ब्रेन में गया होगा। फिर ब्रेन क्या करता है, अगेन मैसेज सेंड करता है आपके हाथ को, ठीक है, कि भाई आपको अपने हाथ को हटाना है। तो ये जो मैसेज ट्रांसफर का काम होता है ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से ब्रेन में, तो ये जितना भी ट्रांसफर ऑफ मैसेज होता है, ठीक है, ये कौन करवाता है, नर्व सेल्स करवाते हैं। क्लियर है बच्चों। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं प्लांट्स में, तो प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं, जो कि बेटा मैं आगे की क्लासेस में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अभी बस इतना समझिए कि जो वेस्कुलर बंडल्स हैं प्लांट्स में, ये हेल्प करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाने में। जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है बच्चों, थोड़ा बहुत मैं आपको बता दे रही हूँ। वेस्कुलर बंडल्स टू टाइप्स के मेन होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है कि जितना भी वाटर एंड मिनरल्स जो हैं रूट से शूट तक पहुंचाने का काम करना, ठीक है, और जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जितना भी खाना बनता है, उस खाने को
पूरे प्लांट के बॉडी पार्ट में कौन ट्रांसफर करवाता है? देन योर आंसर विल बी फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होगा? जाइलम का काम होगा वाटर एंड मिनरल को ट्रांसफर करवाना, ट्रांसपोर्ट करवाना पूरे बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट में फ्रॉम रूट टू शूट। और फ्लोएम का काम होगा कि जितना भी फूड मटेरियल फॉर्म होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन लीव्स, उसको कंप्लीट प्लांट बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करवाना। ओके, तो कहने का मीनिंग ये है बच्चों कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं हर एक प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। दैट मीन्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, दैट्स वाई देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा गया है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके बॉडी में हर एक काम को करने के लिए अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेल्स जब अलग अलग काम कर रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? लेबर ही तो कर रहे हैं, काम ही तो कर रहे हैं। तो बॉडी के हर एक पार्ट को डिवाइड कर दिया जाता है कि भाई बॉडी के ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो ये काम करेंगे, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट हैं वहां के जो सेल्स हैं वो डिफरेंट काम करेंगे। दैट्स वाई कहा गया है बच्चों कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, नेक्स्ट इज मेन जो इस चैप्टर का नाम है दैट इज टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज एग्जैक्टली होते क्या हैं? ध्यान से सुनिए बच्चों, टिश्यूज का मीनिंग क्या होता है? जब ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स कंबाइन, ठीक है, जितने भी ग्रुप ऑफ सेल्स जब एक साथ आते हैं और क्या करते हैं? सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यूज। जैसे समझते हैं, देखो इस एग्जाम्पल से, मानिए जैसे कि यहाँ पे मैंने सेल्स बनाए हैं, ठीक है, रेड कलर के सारे सेल्स बनाए हैं, तो ये जो ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मैंने यहाँ पे बना दिया, तो ये मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यूज बनाएंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो मैंने एक अलग टाइप का सेल बना दिया है, ठीक है, जो कि मसल सेल्स होते हैं इस शेप के, स्पिंडल शेप के। तो ये जितने भी सेल्स हैं जब एक जैसे सेल ग्रुप फॉर्म करते हैं और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो अगेन ये क्या फॉर्म करेंगे? टिश्यूज फॉर्म करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखो मैंने नर्व सेल्स बनाए हैं, ठीक है, तो ये जो नर्व सेल्स हैं बेसिकली क्या करेंगे? जब ग्रुप बनाएंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे? नर्वस टिश्यूज बनाएंगे। कहने का मीनिंग ये है बच्चों कि जब ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स आएंगे तब जाके क्या बनता है? टिश्यूज बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मानिए कि अगर मैं इन दोनों को बोलती हूँ क्या ये दोनों सिंगल टाइप ऑफ टिश्यूज हैं, देन योर आंसर विल बी नो। ये वाला एक अलग टाइप का टिश्यू बनाएगा, ये अलग टाइप का टिश्यू बनाएगा। सिमिलरली ये वाले जो सेल्स हैं ये अलग टाइप के टिश्यूज बनाएंगे। क्लियर है बच्चों कि टिश्यूज किसे कहते हैं? टिश्यूज मींस ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल जो कि क्या परफॉर्म करते हैं? सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को आप क्या कहोगे? टिश्यूज। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज को बेटा टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जितने भी प्लांट्स और जो एनिमल्स में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, क्या दोनों में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो सेम सेम होते हैं? और यू कैन से जो प्लांट टिश्यूज होते हैं और जो एनिमल्स टिश्यूज होते हैं क्या उनमें सिमिलैरिटीज होती है या ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं? तो इसका आंसर जानने के लिए चलिए यहाँ पे डिफरेंसेस देखते हैं। लेट्स सी हियर बच्चों, एनिमल टिश्यूज में आपको हमेशा याद रखना है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, एनिमल्स आर मोबाइल। इसका मीनिंग क्या है? जो एनिमल्स हैं कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं। ठीक है, दैट्स वाई एनिमल्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? लिविंग सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जब ये बहुत सारे लिविंग सेल्स कंबाइन होंगे या ग्रुप बनाएंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? लिविंग टिश्यूज। अब नाउ क्वेश्चन इसकी मैम, अगर एनिमल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो लिविंग टिश्यूज का क्या रोल होता है? तो लिविंग टिश्यूज का ये रोल होता है बच्चों कि लिविंग टिश्यूज में रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। और आपको पता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? जितना भी फूड मटेरियल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाता है उसमें से एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो जब एनर्जी प्रोड्यूस होगा खाने में से बाय द रेस्पिरेशन प्रोसेस, तभी तो जाके एनिमल्स प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह कोई भी काम कर पाएगा या मूव कर पाएगा। ठीक है, तो एनिमल्स में ज्यादा से ज्यादा कैसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? लिविंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स को ज्यादा लिविंग टिश्यूज की रिक्वायरमेंट होती है।
वहीं अगर हम प्लांट टिश्यूज की बात करें तो प्लांट्स आपको पता है स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी का मीन एक ही जगह टिके रहते हैं, है ना। वो एनिमल्स के जैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल सा है बच्चों कि एनिमल्स के कंपैरिजन में जो प्लांट्स हैं इनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो दैट्स वाई इनको लिविंग टिश्यूज की जो रिक्वायरमेंट है एनिमल्स के कंपैरिजन में कम होती है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड डिफरेंस इज, क्योंकि जैसे बच्चों मैंने आपको बताया कि एनिमल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, चाहे वो खाने की तलाश में हो या घर की तलाश में हो, ठीक है। और भी बहुत सारी जरूरतें होती हैं एनिमल्स की जिसके वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? लिविंग टिश्यूज बाय परफॉर्मिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो जितने भी एनिमल्स टिश्यूज होंगे इनमें जितने भी टिश्यूज होंगे वो ज्यादातर कैसे होंगे? लिविंग होंगे। मोर लिविंग टिश्यूज आर प्रेजेंट इन एनिमल्स। ओके, सिमिलरली प्लांट टिश्यूज में आप बताओगे, क्योंकि प्लांट्स एक जगह टिके रहते हैं, एक जगह प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स के जैसे एक जगह से दूसरी जगह उतना ज्यादा मूव नहीं करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई जो प्लांट्स होते हैं इनमें ज्यादातर जो टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? डेड होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? अब ऐसा नहीं है कि पूरा जो प्लांट है वो डेड टिश्यूज से बना हुआ है, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो भाई जितने भी लाइफ प्रोसेस है उनको करने के लिए तो भाई लिविंग सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी ना। और जितने भी लिविंग सेल्स होंगे जब वो ग्रुप बनाते हैं तो लिविंग टिश्यूज बनाएंगे। कहने का मीनिंग ये है बच्चों, एनिमल्स के कंपैरिजन में जो प्लांट्स होते हैं इनमें लिविंग टिश्यूज कम होते हैं, ठीक है। रीजन मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स है वो स्टेशनरी होते हैं, एक जगह टिके रहते हैं, उन्हें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जितनी की एनिमल्स को होती है। क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट इज कि सेल ग्रोथ इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनिमल्स। इसका मीनिंग क्या है? एनिमल्स के केस में जो ग्रोथ होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की थ्रू आउट देयर एंटायर बॉडी, कंप्लीट बॉडी में सेम होती है, ठीक है। लेकिन प्लांट्स के केस में जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है सर्टेन रीजन में, जो कि आगे की स्लाइड्स में बेटा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो स्ट्रक्चर होता है एनिमल्स का वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। सिंपल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लांट टिश्यूज में देखो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स प्लांट में भी तो ऑर्गन सिस्टम होता है ना बच्चों। ये जो प्लांट के शूट सिस्टम है, जो रूट सिस्टम है, प्लांट का जो लीफ, स्टेम, ये सारी चीजें जो भी है वो प्लांट का क्या है? ऑर्गन ही तो है। तो जो ऑर्गन सिस्टम होता है प्लांट का एनिमल के कंपैरिजन में कम कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, सिंपल होता है एज कंपेयर विद एनिमल्स। ओके बच्चों, ये सारे क्या थे? डिफरेंसेस थे बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यूज, जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ओके बच्चों, आज की क्लास में जो मेन फोकस रहेगा दैट इज प्लांट टिश्यूज, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो प्लांट टिश्यूज हैं उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो कैसे डिवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लांट टिश्यूज को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यूज। और आज की क्लास में जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और परमानेंट टिश्यूज से रिलेटेड जितने भी आपको टॉपिक्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इन नेक्स्ट क्लास। ओके चलिए, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनको अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इन सभी को मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूंगी इन नेक्स्ट स्लाइड्स। ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है? ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इसमें तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि कोई पूछ ले कि बच्चों बताओ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसमें प्रेजेंट होता है, तो आपको आंसर क्या देना है? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। नाउ क्वेश्चन इसकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या है, तो आपको बताना है ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनमें की बहुत ज्यादा डिवाइड करने की क्षमता होती है, बहुत ज्यादा डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, ऐसे सेल्स को, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है,
प्लांट्स के जिस पार्ट में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और यू कैन से ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहीं पे ही ग्रोथ होती है। दैट्स वाई बच्चों मैंने डिफरेंसेस में आपको बताया था कि जो प्लांट्स हैं उनमें जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है सर्टेन रीजन में, कुछ रीजन में ही जो ग्रोथ है वो होती है। कौन से रीजन में ग्रोथ होगी? जहां पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मीन्स ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं, इनका और कोई काम नहीं है, इनका काम होता है कंटिन्यू डिवाइड करते रहना। कंटिन्यू डिवाइड करते रहने का मीनिंग क्या है बच्चों? जैसे कि मान लो अगर एक सेल है तो एक सेल से फटाफट दो सेल्स बनेंगे, फिर इस सेल से अगेन फिर दो सेल्स बनेंगे, फिर इस सेल से अगेन दो सेल्स बनेंगे। तो ऐसे कंटिन्यू ये सेल्स डिवाइड करते रहते हैं और ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ओके, नेक्स्ट इज ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं प्लांट के कौन से पार्ट में प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टेम। ओके, नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज एपिकल मेरिस्टेम। देखो नाम से ही पता चल रहा है बच्चे, एपिकल मेरिस्टेम, जिसमें एपिकल वर्ड आ रहा है। एपिकल वर्ड आपको याद रखना है रिलेटेड टू एपेक्स। एपेक्स मीन्स एकदम टॉप पोर्शन, एकदम ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है प्लांट के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है? देखो बच्चों मैंने यहाँ पे फिगर में शो किया है, जो एपिकल मेरिस्टेम है एकदम टॉप में प्रेजेंट होता है शूट पोर्शन के। नॉट ओनली इन शूट पोर्शन, रूट के टिप्स में भी कौन प्रेजेंट होता है? एपिकल मेरिस्टेम। लेट्स सी हियर, देखो ये शूट पोर्शन में मैंने दिखाया है, शूट के एकदम टॉप में, ठीक है। शूट समझ रहे हो ना, स्टेम का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? एपिकल मेरिस्टेम। और शूट के सबसे टॉप में जो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। जिसे देखो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से शो किया है। नेक्स्ट देखो रूट्स के टिप में, दैट मीन्स रूट्स के एपेक्स पोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है? एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। और ऐसा एपिकल मेरिस्टेम जो कि रूट के टिप में प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं? रूट एपिकल मेरिस्टेम। और ऐसा एपिकल मेरिस्टेम जो कि शूट के टिप में प्रेजेंट होते हैं, शूट के एपेक्स में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? शूट एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट थिंग इज कि जो एपिकल मेरिस्टेम है इनका क्या काम होता है? तो एपिकल मेरिस्टेम बेसिकली ये हेल्प करते हैं जो रूट्स हैं और जो शूट्स हैं इनकी लेंथ को इंक्रीज करने में। जो शूट और जो रूट है उनकी जो लंबाई बढ़ती है, ठीक है, किसके वजह से बढ़ती है? ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम। रूट बढ़ेगा ड्यू टू रूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो शूट पोर्शन है, जो स्टेम वाला पोर्शन है, वो इंक्रीज होगा ड्यू टू शूट एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम बेसिकली देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे फिगर में देख लो लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है। चलिए अब इसको समझाते हैं। लेटरल मेरिस्टेम का बेसिकली बच्चों क्या काम होता है? इसका काम होता है जो स्टेम और जो रूट है उसके गर्थ को इंक्रीज करना। नाउ क्वेश्चन इज कि मैम गर्थ का मीनिंग क्या होता है? तो यहाँ पे देखो इस फिगर में देखो कि जो प्लांट है उसकी जो चौड़ाई होती है, दैट मीन्स जो स्टेम है, जो मेन उसका ट्रंक होता है प्लांट का, उसकी जो चौड़ाई है उसी को हम क्या बोलते हैं? गर्थ। जैसे यहाँ पे देखो कि कैसे इस ट्री का गर्थ ये आदमी मीजर कर रहा है ना। दैट मीन्स इस पेड़ की चौड़ाई को मीजर कर रहा है ये आदमी। तो पता चला गर्थ किसे कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट इज कि अगर मैं पूछूं एक ये ट्री है और एक ये ट्री है तो दोनों में से किसका गर्थ ज्यादा है? यस, आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये वाला जो ट्री है इसका गर्थ ज्यादा है। इसका जो ट्रंक है, इसकी जो चौड़ाई है वो इस वाले ट्री के ट्रंक से ज्यादा है। तो समझ में आया बच्चों कि गर्थ किसे कहते हैं? दैट मीन्स जो प्लांट्स होते हैं उनका जो मेन ट्रंक होता है उसकी जो चौड़ाई होती है, जो ब्रेड्थ होता है और यू कैन से जो विड्थ होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? गर्थ। और इसको इंक्रीज करने का काम किसका होता है? लेटरल मेरिस्टेम का होता है। ओके, थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेम इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम बच्चों पहले तो फिगर में देख लो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब चलिए इसको समझाते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम बच्चे हमेशा याद रखना है कौन से पोर्शन में प्रेजेंट होता है? इंटरनोड पोर्शन में। नाउ क्वेश्चन इसकी इंटरनोड क्या है? सबसे पहले आपको समझना है नोड्स हम किसे कहते हैं। नोड्स मीन्स देखो प्लांट का ऐसा पार्ट जहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे? बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जहां से क्या प्रोड्यूस होता है? लीफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे भी नोड है, यहाँ पे भी नोड है, दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। ओके, इंटरनोड पोर्शन में कोई भी बट प्रेजेंट नहीं होता है। जो बट प्रेजेंट होगा वो कौन से पोर्शन में होगा, नोड पोर्शन में प्रेजेंट होगा। समझ में आया? तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटर नोड में प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स इस वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो मिडल पोर्शन होता है प्लांट का, ठीक है, जो मिडल पोर्शन है प्लांट का उसकी लेंथ को इंक्रीज करना, उसकी लंबाई को बढ़ाना। बच्चों मैंने आपको तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्सप्लेन किए। फर्स्ट था एपिकल मेरिस्टेम, जिसमें कि आपको ये याद रखना है ये हेल्प करता है स्टेम और रूट की लेंथ को इंक्रीज करने में, और ये प्रेजेंट होते हैं रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में। ओके, नेक्स्ट सेकेंड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट इज लेटरल मेरिस्टेम, जो कि हेल्प करता है प्लांट्स के गर्थ को इंक्रीज करने में और यू कैन से चौड़ाई को इंक्रीज करने में। थर्ड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम में मैंने आपको बताया ये ऐसे मेरिस्टेम होते हैं जो कि क्या करते हैं, मिडल पोर्शन जो होता है प्लांट का उसको इंक्रीज करते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इंटरनोड पोर्शन में। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इंटरनोड पोर्शन में। ओके, नेक्स्ट इज जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं इनके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, दैट मीन्स इनकी क्या क्या खासियत होती है, कैसे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दूसरे टिश्यूज से डिफरेंट होते हैं। तो देखो इनकी ये खासियत होती है कि जितने भी सेल्स मिलके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बनाते हैं वो सेल्स कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। ऑब्वियस है बेटा, एक्टिव होंगे तभी तो फटाफट फटाफट डिवीजन करते हैं, फटाफट फटाफट एक सेल से दूसरा सेल बनाते हैं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट इज इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है। अब देखो आपको पता होना चाहिए साइटोप्लाज्म क्या है, पिछले चैप्टर 5 में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बच्चों, है ना। तो इनके सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, ठीक है, थिक होता है। नेक्स्ट इज थिन सेलुलोज वॉल। बच्चों आपको पता है क्योंकि ये जो सेल्स होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, पर आपको पता है कि जो प्लांट्स के सेल होते हैं उनके बाहर क्या प्रेजेंट होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग, दैट इज सेल वॉल, है ना। तो जो सेल वॉल है वो कौन से केमिकल से बनता है, देन योर आंसर विल बी सेलुलोज, ठीक है। तो जो सेलुलोज वॉल होता है इन सेल्स के सेल वॉल में वो कैसे होते हैं, थिन होते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे फिगर में शो किया है, जैसे देखो ये एक सेल है, ठीक है, इसका देखो सेल वॉल कितना पतला सा है, वहीं जो दूसरा जो सेल मैंने बनाया है इसका देखो सेल वॉल कितना थिक है। तो नॉर्मल सी बात है बच्चों, अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होंगे अगर उनका सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक होगा तो क्या वो फटाफट फटाफट डिवाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उन्हें प्रॉब्लम होगी एक सेल से दूसरा सेल बनाने में। लेकिन अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल वॉल अगर थिन होंगे तो वो फटाफट फटाफट डिवाइड कर पाएंगे। तो इन दोनों में से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल की कैटेगरी में आप किसको रखोगे, यस, इस वाले को रखोगे। नेक्स्ट इज इनके सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है और यू कैन से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज दे लैक वैक्यूल। इनके सेल्स में वैक्यूल बहुत ही कम होता है और यू कैन से एब्सेंट होता है। पिछले चैप्टर में बेटा मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स के सेल्स में जो वैक्यूल हैं बहुत बड़े बड़े प्रेजेंट होते हैं, है ना। लेकिन आपको याद रखना है प्लांट्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स में जो वैक्यूल्स हैं वो नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वैक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज सैक, ठीक है। वैक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज सैक। मीन्स ये एक थैले जैसा होता है सेल में जो कि एक्स्ट्रा फूड मटेरियल को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स हैं इन्हें तो फूड स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका कोई काम थोड़ा है, इनका काम है फटाफट फटाफट डिवाइड करना। तो ये खाने को स्टोर ही नहीं करते हैं, जब खाने को स्टोर ही नहीं करना है तो वैक्यूल की क्या जरूरत है ना। तो दैट्स वाई इनके सेल्स में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अबाउट परमानेंट टिश्यूज। ओके।